बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, इस सिलसिले में बुनियादी उसूल ये है कि खाने पीने और जिनसी ताल्लुक़ के अलावा अगर कोई चीज़ पेट के अंदर पहुंच जाए किसी भी रास्ते से तो उससे रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स दवा लेता है मुंह के ज़रिए से या किसी और रास्ते से और वो दवा पेट के अंदर पहुंच जाती है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर कोई दवा पेट के अंदर नहीं पहुंचती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पर कोई इंजेक्शन लेता है, कोई ग्लूकोज लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि इंजेक्शन पेट के अंदर नहीं जाता है, ग्लूकोज पेट के अंदर नहीं जाती। अगर कोई रोज़ा में कोरोना की वैक्सीन लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि ये वैक्सीन पेट के अंदर नहीं जाती। यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर कोई रोज़ा में कान में दवा डालता है, नाक में दवा डालता है, आँख में दवा डालता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। उसका जवाब ये है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि वो दवा पेट तक नहीं जाती है। आँख में अगर कोई दवा डाले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि वो दवा पेट तक नहीं जाती है। नाक में अगर कोई दवा डाले तो उसमें इस बात का इम्कान है कि वो पेट के अंदर पहुंच जाए, इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए और रोज़े की हालत में नाक में दवा नहीं डालनी चाहिए। अगर रोज़े की हालत में क़य आती है तो उसकी दो शक्ल है। क़य अगर ख़ुद से आती है और मुंह भर के आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन अगर कोई क़य जानबूझ करके करता है और मुंह भर के करता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसमें कफ़ारा लाजिम नहीं आता बल्कि सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है। तो ये वो चंद बुनियादी मसाइल हैं रोज़े के टूटने या न टूटने के सिलसिले में जिनको समझना ज़रूरी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।